वो शातिर ठग जिसके सामने विजय माल्या और नीरव मोदी तो मात्र नमूने हैं। महाठगी का ऐसा जाल कि मोदी योगी को चकमा देकर खरबों रुपए डकार गए। घोटाले की 70 फाइल, सीबीआई से लेकर ईडी के अधिकारी पड़ताल में जुटे। गरीबों का पैसा डकारा, 17 बैंकों को लूटा और मोदी योगी सरकार को भी बड़ा चूना लगा दिया। आपने घोटाले के किस्से तो कई सुने होंगे, विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी की कहानियां जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन जो इन ठगों ने किया है वो घोटाला नहीं बल्कि महा घोटाले से भी एक कदम आगे का फ्रॉड है, जिनके जाल में आम आदमी तो छोड़ो बल्कि बड़े बड़े 17 बैंक और सरकार तक फंस गई। देश के सबसे बड़े घोटाले के वो खलनायक हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे तुर्रम खाओं की नाक के नीचे करोड़ों अरबों नहीं बल्कि खरबों का खेला कर दिया। और अब इनके रात से पर्दा हटाने के चक्कर में सीबीआई ईडी के अधिकारियों के पसीने छूट चुके हैं। 50 से ज्यादा तेज तर्रार अधिकारी एक के बाद एक 70 फाइलों को खंगाल चुके हैं, जिसमें अब तक 34,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा तो हो चुका है। आपको इनकी ठगी का हर किस्सा बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि कुछ वक्त पहले तक इन महा ठगों के लिए शाहरुख खान समेत कई बड़े बड़े स्टार काम किया करते थे। DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी चलाने वाले वदावन बंधुओं ने बैंकिंग सिस्टम को 34,615 करोड़ का चूना लगाया है, जिसने मोदी योगी सरकार तक की टेंशन बढ़ा दी है। अगर आप भी इनकी ठगी के स्टाइल को जानेंगे तो दांतों चले उंगली चबा बैठेंगे। कैसे किया खरबों का महाघोटाला? इन ठगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से गरीबों को घर देने के नाम पर सब्सिडी तक डकार ली। इस प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने गरीबों के नाम पर 80,000 फर्जी अकाउंट खोले। इन फर्जी अकाउंट के दम पर उन्हें लोन दिया और घर के लिए मिलने वाली सब्सिडी डकार गए। कागजों में तो गरीब का घर बना, लेकिन हकीकत में वधावन ब्रदर्स को 1900 करोड़ की सब्सिडी मिली। सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, इन ठगों ने यूपी सरकार के साथ छलकर PF घोटाले को अंजाम दिया और यूपी में बिजली विभाग के 45,000 कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा सारा का सारा डकार गए। जब जांच शुरू हुई तो इनके कारनामों की ये सिर्फ शुरुआत थी। जांच में पहले 9,000 करोड़, फिर 14,000 करोड़ का खुलासा हुआ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो 23,000 करोड़ का घोटाला सामने आया और अब जांच के बाद पता चला है कि 34,615 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया जा चुका है। देश के सबसे बड़े फ्रॉड का खेल साल 2010 से शुरू हुआ था। 17 बैंकों का नेतृत्व कर रहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आरोप है कि DHFL कंपनी ने 2010 से 2018 के बीच 42,871 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन मई 2019 से भुगतान में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के अकाउंट बुक्स में जमकर खेला किया गया है। बैंकों से बड़ी बड़ी रकम लोन में लेकर उसे अपनी ही सेल कंपनियों को लोन दे दिया गया। बाद में इन कंपनियों के अकाउंट को NPA दिखाकर पैसा डकारने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, बैंकों से लोन ली गई रकम को हवाला के जरिए विदेश भेजे जाने की भी आशंका जताई गई है। वहीं आशंका ये भी है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इन वदावन ब्रदर्स के गुनाहों की ये लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। सीबीआई के बाद बाकी एजेंसियां जांच करेंगी तो वैसे वैसे उनके काले कारनामे दुनिया के सामने आएंगे और अब जांच एजेंसियों की नजर इन महाठगों के पूरे गैंग पर है, क्योंकि जांच में पता चला है कि 17 बैंकों को चूना लगाने में कपिल वधावन और धीरज वधावन के अलावा इस महा घोटाले में 6 और कंपनियां शामिल थीं। मुंबई के सुधाकर शेट्टी की कंपनी समेत कुल 6 रियल्टर कंपनियां एजेंसियों के रडार पर हैं। हालांकि यूपी में PF घोटाला सामने आने के बाद एक्शन में आई योगी सरकार ने जांच कराई और मई 2020 में वधावन ब्रदर्स को लखनऊ की जेल में डाल दिया था। वो एक वक्त था जब वधावन ब्रदर्स का प्राइवेट सेक्टर में सिक्का चलता था, लेकिन मोदी योगी सरकार की योजनाओं में सेंधमारी करने से पहले इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अब ये जिंदगी भर सलाखों के पीछे काटेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले देश का सबसे बड़ा घोटाला ABG शिपयार्ड को लेकर था। आरोप था कि 23,000 करोड़ का ABG शिपयार्ड ने घोटाला किया है, लेकिन अब वधावन ब्रदर्स उनसे भी एक कदम आगे निकल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर क्यों भारत में बैंकिंग सिस्टम के जरिए ही इतने बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं? आखिर कैसे विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी और वधावन बंधु बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगाकर इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दे पाते हैं? जो बैंक आम आदमी पर 10 रुपए के कर्ज के लिए उसके घर से दफ्तर तक की खाक छान देते हैं, उनकी नजरों से ये घोटाले के समंदर की ये मछलियां कैसे बच जाती हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर घर घर तक इस करप्ट सिस्टम की कहानी को पहुंचाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।